नौजवान बखील शादी किया, बीवी जब आई ना, नई नवेली बीवी, तो बीवी को रात में बिठा के समझाया कि मेरी बीवी, इस घर में सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी, हम जो बोलेंगे वही होगा। बीवी बोली कि हाँ, आप सरताज हैं मेरे, आप घर के मालिक हैं, आप जो बोलिएगा हम वही करेंगे। बोला अच्छा ठीक है, अब मान गए। बस दूसरी बात ये सुनो मेरी बीवी, इस घर में वही बनेगा जो हम खाएंगे। बीवी बोली कि आप जो जो खाइएगा हम बनाएंगे। बोला अच्छा सुनो, पता तो तुम्हें चले कि हम खाना में क्या क्या खाते हैं। बीवी बोली कि आप जो खाइएगा हम बना देंगे। तो ये नौजवान बोला कि गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, टमाटर हम नहीं खाते, भिंडी करेला आलू पालू अंडा कुछ नहीं खाते। तो बीवी बोली कि तो फिर क्या खाते हैं आप? बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं, खाना होगा, घर में वही बनेगा जो हम चाहें। ले दाल की दे दाल, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, खाली दाले दाल। भाई इतनी दाल खाया जाएगा? अरे बोलो ना भाई, दाल खाया जाएगा? तीनों टाइम दाल खा लीजिएगा? 3 महीना हो गए, ये लड़की सूख के कांटा हो गई, खाली दाल खिलाया जाए। 7 भाइयों की इकलौती बहन, अच्छी खाती पीती घराने की बेटी थी। 3 महीने के बाद मैके गई, तो भाइयों ने जब बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि गे दैया, अरे बीमार छिलेगी गे, सूख के कांटा हो गई है, खाना नहीं खाते देखा। तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बहन बोली कि भैया कौन बखील से ब्याह दिए, खाली दाल खिलाता है। उसके भाइयों ने कहा क्या गोश्त मछली? बोला नहीं भैया, गोश्त मछली के नाम लेते थे, मारता था भैया। तो भाइयों ने कहा ठीक है, तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे, तुम खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की टेबलेट लेके जाओ, रात में दाल बनाना मिला देना, उसको खिला के सुलाओ, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की आई, दाल मिलाई, नींद की टेबलेट मिलाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आए, उसको सबसे पहले कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाया, चारपाई उस रूम से लेकर दूसरे रूम में लेकर चला गया। चारों भाई, 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बहाना, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में 4 भाई खड़ा हो गए, अब बीच में चारपाई में सोया हुआ है। जब नींद की गोली का असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया, उठ के बैठा, देखा बदन में कफन, 4 आदमी 4 कोना में कोड़ा लेके खड़ा है। पूछ रहे भैया तो सबके जाओ? बोला हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल? तो कहा कि अच्छा ये बताओ, दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं, खाली दाल खेलो जी हम। बोला कहा गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं मछली नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके सुला दिया, चारों भाई चले गए। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुले भला? 100 कोड़ा यहाँ है। बीवी झिंझोड़ के उठाई, अरे उठो, नाश्ता नहीं करबो, 10 बजे के बजे, जल्दी उठिए, मुंह हाथ धोइए, जब तक हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला दो, हम महसकूट जाएंगे, आज गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। नौजवानों बखील ना करो, बखीली ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, सखी जन्नत के करीब है, सखी अल्लाह से करीब है। बखील जन्नत से दूर है, और बखील अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कतो जो बोलो 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? अरे बोलो ना भाई, बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह है 11वें नंबर पे। अच्छा, हमारे सरपंच साहब की तरफ से कोई खबर नहीं आई है। सरपंच साहब की तरफ से मैं दुआ करने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सरपंच साहब की तरफ से कुछ खबर आ जाए तो इंशाअल्लाह मैं उनके लिए दुआ कर दूं, सरपंच साहब के लिए। इसलिए कि मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है, गुफ्तगू खत्म हो जाएगी तो सरपंच साहब के लिए दुआ रह जाएगी इंशाअल्लाह। सरपंच साहब की तरफ 11 नंबर पे सरपंच साहब हमारे तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हैं सरपंच साहब की तरफ इशारा कितना बोले जी? और 5 नहीं, कुछ बढ़ा देते सरपंच साहब। 2 माशाअल्लाह, 2 बच्चों का खर्च उठाए सरपंच साहब। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमाए,
अल्लाह इनको उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान वामन में खेत में खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 बच्चे के खर्चे उठाए हमारे सरपंच साहब ने, इंशाअल्लाह अल्लाह इनके दान को कबूल अता फरमाए। कतजन होलो हाँ? इस्लामी महीने कितने हैं? एक आदमी। इस्लामी महीने 12 हैं, बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। एक और कोई है 12वें नंबर पे इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से मदरसा जामिया इस्लामिया में ताउन करने वाला, 9 कमरे की रूम में हिस्सा लेने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह 12वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मजमे में से कोई आओ इंशाअल्लाह, ये कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। चोरली का कोई नौजवान हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे सरपंच साहब मुखिया साहब तो तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों ने ताउन कर दिया है। कोई मास्टर साहब हो इंशाअल्लाह, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो इस मजमे के अंदर से, मैं 12वें नंबर पे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है कोई नौजवान? भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक आदमी बस। ये 12वां नंबर पे इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए। आया पीछे वाले, पीछे में से कोई मेरा भाई है कोई आए, हमारी माँ बहने, आप लोगों में से भी कोई भी चाहेंगे इंशाअल्लाह 10,000 रुपये एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहती हैं तो वहाँ से खबर भेजे, अपना नाम बता कर इंशाअल्लाह आपके लिए भी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाली कोई मेरी माँ होगी या कोई मेरी बहन होगी इंशाअल्लाह, आपके लिए भी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या कोई जेवरात हमारी माँ बहनें दे सकती हैं। अच्छा देखो ए नौजवानों, ये गले में चैन पहने हो, चैन पहनना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। ये गले में चांदी के चैन पहनो जायज़ है? अरे भाई बोलो भाई, चाहे जायज़ है? हाथ में लॉकेट पहनते हो चांदी का, जायज़ है? सोना पहना मर्द के लिए क्या है? सोना हराम है। और कुर्बान जाओ, यहाँ पर अगर कोई नौजवान पहन कर बैठे हो तो पहली फुर्सत में अपने माँ बाप के नाम पर ये खोल दो। जब जायज़ ही नहीं है तो क्यों पहन रहे हो? आओ खोलकर, किसी नौजवान के गले में चांदी का चैन हो या हाथ में क्या कहते हैं कि लॉकेट हो तो आज खोलकर इस मदरसे के अंदर में ताउन कर दो। अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, हर जन्नती को अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन पहनाएगा। हमारी माँ बहन जेवरात वहाँ से भेज सकती है इंशाअल्लाह, आपके लिए भी दुआ की जाएगी। कोई मेरी बहन जो पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, जिसके हक में इंशाअल्लाह 10 दुआ कर दिया जाएगा इस मजलिस के अंदर में। अजी सौदे को सस्ता करूं मेरे भाई, 10,000 मांगा आपने दिया है, एक भाई ने 1-1 लाख रुपए ताउन किया है। इस सौदे को सस्ता करूं मेरे भाई। एक बच्चा ज़हीन है, एक साल में भी हाफिज़ कुरान हो जाता है। एक बच्चे का मदरसे में पढ़ने का खर्च कम से कम 5,000 रुपये मेरे भाई। 5,000 देने वाले कोई नौजवान है इंशाअल्लाह, एक बच्चे का 1 साल का खर्च लेने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला, 5,000 रुपये ताउन करने वाला, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च 1 साल का खर्च है, 5,000 रुपया एक बच्चे का 1 साल का खर्च है। एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 साल में भी हाफिज़ कुरान बन जाता है। है कोई पहला नौजवान जो 5,000 रुपये देना चाहते हैं इंशाअल्लाह, इस मदरसे के अंदर में ताउन करना चाहता हो, पेटीएम करना चाहता हो? ए पहला नौजवान आया माशाअल्लाह। देखिए फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे सारा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस पर भी क्या कहते हैं ताउन कर सकते हैं। ए नौजवान आया माशाअल्लाह। 5,000 रुपये, ये हमारे भाई 5,000 रुपये इंशाअल्लाह। और कोई दूसरा नौजवान 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।
माशाल्लाह देखिए बच्चा चैन खोल कर दे दिया। ए बेटा अपना नाम बताता जा। मुन्ना, हाशिम, आसिफ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चा, इसका जज्बा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र देखिए कितनी छोटी है, लेकिन इसका जज्बा देखिए, ये इशारे को समझ गया कि जब चैन पहनना सही नहीं है तो हम अपने गले में चैन क्यों पहनेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर पढ़ दूं, पढ़ दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा